भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चैलेंज करते हुए कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र अपने हाथ में ले ले और जब जहां कहें मैं उस पर बहस के लिए तैयार हूं कि घोषणा पत्र के कितने वादे पूरे हुए और नहीं हुए। नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी सरकार की फ्लैगशिप योजना है, लेकिन इसके लिए सरकार का अपना कोई बजट नहीं है। रोजगार आरक्षण दोनों ही क्षेत्रों में सरकार मजाक कर रही है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों से शराब बिकवा कर सरकार इसे रोजगार कह रही है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में अलग अलग मुद्दों पर राज्य की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जगदलपुर में सीएम की सभा में ओबीसी वर्ग के लोगों ने बहिष्कार किया था। 15 अगस्त 2019 के भाषण में आरक्षण की घोषणा की थी। तब सरकार ने अध्यादेश लागू करने की बात कही थी, लेकिन बाद में कांग्रेस से जुड़े एक कार्यकर्ता कोर्ट चले गए। पूर्व मंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ रोजगार के नाम पर शराब बेचना और पीना सिखाया जा रहा है। सरकार की पत्रिका में 14,500 शिक्षकों की भर्ती का जिक्र किया गया, जबकि अब 3,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। आरक्षण के लिए जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, पेपरों में छपने लगी। मुख्यमंत्री जी अपने आप को कहते हैं 24 घंटे में काम होगा। आजकल जिला बन जाएगा 24 घंटे में, तो उसको 24 घंटे में अब माननीय उच्च न्यायालय को स्टेटस देकर ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए और मतदान के पहले उनको 27% ओबीसी को, 10% जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनको और 13% एससी लोगों को आरक्षण देना चाहिए। और साथ में अपनी सरकारी पत्रिका जनमन में जो फ्री वितरित होती है, जो रोजगार के आंकड़े दिए हैं वो पूरी तरह असत्य हैं, वो विधानसभा के उत्तरों से मिलते नहीं। इस सरकार ने विधानसभा जैसी संवैधानिक संस्था को भी गुमराह किया है और छाप के निःशुल्क वितरण करके छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और इन्हीं के चलते छत्तीसगढ़ में अवसाद बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में आत्महत्या, हत्या, अपराध जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे यदि कहीं हैं तो कांग्रेस की नीति है, इस सरकार की नीति है जो रोजगार देने में असफल रही। स्वरोजगार देने में असफल रही क्योंकि ट्रेनिंग का पैसा खर्चा नहीं कर पा रही है, सेना में प्रशिक्षण देने का पैसा खर्चा नहीं कर पा रही है, किसी भी तरह के जो स्किल डेवलपमेंट के पैसे हैं वो यह सरकार पूरी तरह से खर्च नहीं कर पा रही है। असफल सरकार है और अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं विषयों पर खैरागढ़ से लेके आगामी चुनाव तक हम इन विषयों पर ही लड़ेंगे और हम ये बात कहना चाहते हैं कि वो मुद्दों पर बात करें। मजदूर किसान हम भी हैं, वो जितनी खेती जानते हैं हम भी जानते हैं, वो जितनी मजदूरी जानते हैं वो हम भी जानते हैं और छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। कर्ज में डुबाने के अतिरिक्त इस सरकार के पास कोई दूसरी उपलब्धि नहीं है। माफिया को संरक्षण देने के सिवाय दूसरी उपलब्धि नहीं है। नौजवानों को नशा में धकेलने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जितने लोगों को इन्होंने यदि रोजगार दिया, रेत घाट यदि दी होगी, खदान यदि दिए होंगे और कोई बात की होगी तो बाहर के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं हैं। इसलिए जब वो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो उनको छत्तीसगढ़ की डोमिसाइल नीति को पहले बताना चाहिए कि कौन छत्तीसगढ़ का है और कौन छत्तीसगढ़ का नहीं है। उसको अधिकार नहीं है इस बात का। भावनाओं के आधार पर चुनाव नहीं होगा, तथ्यों और तर्कों पर बात करनी चाहिए। और मैं आज फिर कहता हूं आपके माध्यम से कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को माननीय भूपेश बघेल जी अपने हाथ में रख लें, मैं अपने हाथ में रख लेता हूं, आप जज बन जाएं और अपने घोषणा पत्र में बहस कर लें कि कितना काम अपने घोषणा पत्र में उन्होंने किया है। जहां कर ले, जब भी चाहे तब भी कर ले और जिसके सामने चाहे उसके सामने कर ले। ये चुनौती जिस दिन, और मुख्यमंत्री जी से नीचे का नहीं, मुद्दों में बात करें। घुमा फिरा के बात करने की राजनीति छत्तीसगढ़ के लोग समझ चुके हैं। भूपेश बघेल जी ने कहा था ना कि जब भी भाजपा वाले से बात करो तो भाग जाते भाजपा वाले। अजय चंद्राकर जी ने चैलेंज किया है उनको, आप आए और बहस करें, भाजपा वाले सामने मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।